हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो किया था चैप्टर नंबर 6, रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट, फ्रॉम द बुक माइलस्टोन फॉर क्लास 8। उसी क्रम में अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, कौन से चैप्टर का है, कौन सी बुक का है, वो पूरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Let us start this chapter. This chapter is minerals and power resources. These are the resources or the resources or the requirement which we need to grow any country or any economy. First of all, we should start with mineral resources. Mineral resources means all the minerals which is found in natural form in our country. Minerals are naturally occurring inorganic substances which consist of one or more elements. Minerals are naturally occurring inorganic substances which consist of one or more element. They include all organic and inorganic material that are extracted from earth by mining. They have specific chemical composition and physical properties that help us identify them. All rocks are composed of one or more minerals. So कुछ important point हम उसको highlight कर लेते हैं. Minerals are naturally occurring inorganic substances. Number 1, which consist of one or more element. They include all organic and inorganic material that are extracted from the mining. This is what we have highlighted and we will keep in mind. Next point is, next paragraph, a rock which has large concentration of particular mineral is called an ore of that mineral. यानी कोई रॉक जिसमें किसी पर्टिकुलर मिनरल का बहुत सारा कंसंट्रेशन पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओर. ओर मीन्स raw or naturally occurring form of any material. Ore means naturally occurring any form of mineral like iron ore, aluminum ore. These are the naturally occurring which we extract from the earth. After that some reprocessing we have to do. reprocessing करने के बाद हमको इसका ओरिजिनल फॉर्म मिलता है, जैसे आयरन ओर हो गया या फिर कॉपर ओर हो गया. तो ये सब क्या है, नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ के अंदर, जिसको हम माइनिंग करके निकालते हैं. दो मिनरल्स अकर वाइडली इन रॉक, दे आर एक्सट्रैक्टेड ओनली एट प्लेस वेयर देयर कंसंट्रेशन इज हाई, हैंस एक्सट्रैक्शन इज इकोनॉमिकल. ऐसा क्यों करते हैं? ये लाइन बोल रहा है कि मिनरल तो लगभग सब जगह ट्रेस मात्रा में, ट्रेस फॉर्म में अर्थ में पाए जाएंगे, लेकिन हम वहीं से एक्सट्रैक्शन करते हैं जहाँ से इनका कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है, ताकि जो हम निकालने का जो खर्चा है वो हमको मिनिमल लगे. जहाँ ट्रेस मात्रा में पाया जाएगा, पता लगा हम पूरा खर्चा कर दिए और निकला 1 किलो, और जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ सेम अमाउंट खर्च करेंगे और वो हमारा निकलेगा 1 क्विंटल. सो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से हम माइनिंग करते हैं, ताकि वो जो प्रोडक्ट है या जो मिनरल है वो हमको इकोनॉमिक में पड़े, सस्ता पड़े. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, मिनरल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, डेंसिटी एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं. मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, that is metallic and non-metallic. Metallic and non-metallic. Metallic mineral contain metal in raw form. Metallic जो मिनरल होता है उसमें मेटल जो है रॉ फॉर्म में होते हैं, लाइक आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर मेटालिक मिनरल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. हमको इसका जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको उसका प्रॉपर नोट्स बना देना है, या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका समरी बना के वीडियो के उसमें अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं. दैट विल बी
a kind of keynote which you can use for your exam purpose. So हमने अभी तक पढ़ा कि they can be divided into two, minerals can be divided into two group, one is metallic, another one is non-metallic. मेटेलिक में जिसमें जो है जो मिनरल्स जो मेटल कंटेन करते हैं उसको मेटेलिक बोलेंगे. द वेरी फाइन एग्जांपल इज iron ore, bauxite, manganese are metallic. These are found as ore. Ore means naturally occurring raw material of any mineral or metal in the form of lodes or veins in cracks of igneous and metamorphic rock. ये रॉक के अंदर क्या होता है, ये these are found as ores in the form of lodes, मतलब एक जगह इकट्ठा जैसे वो रहेंगे, या फिर वेन्स की तरह रॉक के क्रैक में वो एक पड़े रहते हैं ऐसे ही. तो अगर हम उसको डिस्टिंगाइज कर पाएँ तो वहाँ से फिर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल. मेटेलिक मिनरल में भी फेरस और नॉन फेरस. अगेन मेटेलिक मिनरल फेरस मीन्स एक तो मिनरल जो बहुत मात्रा में पाया जाता है दैट इज आयरन. तो एक तो आयरन, फेरस मीन्स आयरन हो सकता है या फिर नॉन आयरन हो सकता है, नॉन फेरस हो सकता है. तो मेटेलिक मिनरल हमने क्या देखा कि इट कुड बी, इसको भी फर्दर दो डिवाइड में कर दिया हमने, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल. फेरस मिनरल मीन्स द मिनरल्स विच कंटेन फेरस, आयरन, Fe, और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है. फेरस मिनरल कंटेन एलिमेंट्स, आयरन like elements such as manganese and chromites. Very important that we have to keep in mind. It is important for exam. Ferrous minerals means it contains iron like elements such as manganese and chromites. Non-ferrous elements do not contain iron like element but contain some other metals like gold, silver and copper. Right. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दो हमने पढ़ा, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स. ये दो फॉर्म है मेटेलिक मिनरल के. फेरस वाले में हमने पढ़ा, एग्जांपल में हमने देखा कि मैग्नीज क्रोमाइट ये आयरन एलिमेंट्स होते हैं. और नॉन फेरस में हमने पढ़ा जो डू नॉट कंटेन आयरन लाइक एलिमेंट बट कंटेन सम अदर मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. सो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि टू ग्रुप में हमने डिवाइड किया मेटल्स को, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. फिर उसके बाद जो मेटेलिक था उसको हमने दो ग्रुप में बता दिया, फेरस एंड नॉन फेरस. और जो फेरस है उसमें मैग्नीज और क्रोमाइट है, और जो नॉन फेरस है उसके अंदर हमने एग्जांपल जो पढ़ा वो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. लेट अस प्रोसीड. The non-metallic mineral like mica, gypsum and limestone do not contain metals. इसमें मेटल नहीं होते, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक, है ना. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक. The non-metallic mineral like mica, gypsum and limestone do not contain metals. Coal and petroleum are fossil fuel. They are also called energy fuel. So ओर के अंदर या मिनरल रिसोर्स के अंदर हम इसको नहीं रखते हैं, कोल और पेट्रोलियम को. ये टोटली सेपरेट है. इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल. ये हम सेपरेट चैप्टर में इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे. दे आल्सो, जो ये कोल और पेट्रोलियम इसको हम एनर्जी फ्यूल भी बोलते हैं. दे अकर इन सेडिमेंट्री रॉक एज लेयर ऑफ or beds. Some minerals may occur as alluvial deposits known as placer deposit. इसको भी हम लोग कर लेते हैं. Some minerals may occur as alluvial deposits known as placer deposit. तो जितना हमने हाईलाइट किया हम कॉपी में नोट कर लेंगे, या तो फिर मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ नोट्स दे दूंगा. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम अर्थ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर मिनरल का एक्सट्रैक्शन अलग होता है. अभी तो आप लोग 8th क्लास की साइंस में, सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. और इसको हम अगर अभी से अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर.
Now the next point is extraction of mineral from earth. It is important. Let us start this. Extraction of mineral from an area depends on sufficient concentration of the ore. Means उस एरिया में अगर सफिशियंट कंसंट्रेशन होगा तभी हम एक्सट्रैक्शन करने जाएंगे. रीज़न क्योंकि उसको निकालना इट सेल्फ इज़ अ कॉस्ट मेकिंग थिंग. सो उसका कॉस्टिंग इतना ज़्यादा ना बढ़ जाएगा, हमारा यूज़ ही उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए. इसलिए जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहीं हम और माइनिंग करेंगे. Easy accessibility of the area and availability of the required technology, that is also one requirement. हमको उसको भी ध्यान रखना है. When it is ascertained that it is economically suited for carrying out extraction, the area is turned into mine. जब हमको अगर लग जाएगा कि भाई ये यहाँ पे हम आराम से इस आयरन ओर से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आयरन ओर को या जो भी ओर है, तो हम उसको उस एरिया को माइनिंग एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. द एक्सट्रैक्शन ऑफ mineral from earth is called mining. The method used for extraction depends on the earth at which mineral ores are located. So जो मेथड है कैसे आयरन ओर वहाँ से एक्सट्रैक्शन करेंगे वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है कि कहाँ उसका सिचुएशन है. वो हिल पे है, समंदर के अंदर है, या फिर लैंड एरिया, प्लेन एरिया में. जहाँ पे लोकेशन होगा उसका उसके हिसाब से पूरा उसका जो मेथड होता है एक्सट्रैक्शन का वो डिपेंड करता है. अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर कट ओपन और डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वायरिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कोल माइन हो गया तो डायरेक्ट उसको वहाँ से ऊपर की लेयर जो क्रस्ट है उसको निकाल देंगे और सीधा माइनिंग करना चालू कर देंगे. उसको क्या बोलते हैं? क्वायरिंग करते हैं. कटिंग ऑफ रॉक सरफेस टू पुट इन स्टोन क्रशर is one of such example. When a mineral ore is located close to earth's surface, it is taken out by removing surface layer. This is called open pit mining. तो दो पॉइंट हमने इसमें देख लिया. नंबर 1 पॉइंट हमने देखा कि मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर कट अप और डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वायरिंग करके हम उसको निकाल देते हैं. दूसरा हमने देखा कि when a mineral is located close to the earth surface, it is taken out by removing the surface layer. This is called open pit mining. हमको नाम याद रखना है कि भाई open pit mining क्या होता है. तो जब कोई मिनरल, हाँ, जो ये डायग्राम दिया हुआ है आपका ओपन पिट का, उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि भाई अगर सरफेस के ऊपर ही पाया जा रहा है तो हम ऊपर का जो एरिया काट के निकाल देंगे, रिमूविंग सरफेस लेयर, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पिट, ओपन पिट माइनिंग. तो हमने दो चीज़ देख लिया, एक क्वायरिंग देख लिया, एक माइनिंग देख लिया. क्वायरिंग के लिए जो एग्जांपल है जनरली रॉक सरफेस को वहाँ पे स्टोन क्रशर ले लेते हैं और उससे पूरा उस चीज़ को हम क्रश कर देते हैं और वो उसका माइनिंग करते हैं. When mineral deposit occur under the earth surface, a deep hole is called a shaft has to be dug to reach them. Such as deep hole is called shaft mine. Minerals use lift to reach down. Miners use lift to reach down the shaft into the underground chamber. The process of separating minerals from their ore by heating beyond melting point is known as smelting. Very important point. देखो हम लोग अभी ये जो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कर लेंगे अच्छे से. अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिनरल डिपॉजिट अगर जो है ग्रास अर्थ सरफेस के डीप में पाया जाता है तो एक सॉफ्ट बनाएंगे, शाफ्ट मतलब डीप होल बनाएंगे और वहाँ तक हमको पहुँचना है. तो सच डीप होल इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग. उसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट माइनिंग. माइनर्स को क्या यूज़ करना पड़ता है उसके लिए? लिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है. लिफ्ट डाउन द शाफ्ट
इनटू द ग्राउंड चैम्बर, अंडरग्राउंड चैम्बर, तो वहाँ तक उनको पहुँचना रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग माइनर मिनरल्स फ्रॉम देयर ओर बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मीन्स कोई भी जो मिनरल ओर है उसको हम इतना हीट करेंगे वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चला जाए और वो मेल्ट कर जाए। तो ऐसे अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग हमने एक नया वर्ड देखा। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप वेल्स विच आर मेड बाय ड्रिलिंग इनटू द अर्थ। ये तो सबको पता है कि ऑयल और नेचुरल गैस ज़मीन के बहुत अंदर पाए जाते हैं, तो हम उसको डीप वेल बना के वहाँ से निकालते हैं ड्रिलिंग करके। तो इतना हमने सीख लिया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको लोकेशन मिल जाएगा कि भाई कहाँ पे कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं और